इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के वे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में आपको 100% इन्हीं में से आएगा। तो देखिए, यदि आप 90% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वन शॉट वीडियोस ही देखनी होंगी और हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से प्रत्येक चैप्टर को वन शॉट वीडियोस में प्रोवाइड किया जा रहा है। आपके लिए ये चैनल बिल्कुल वरदान साबित होने वाला है। तो ये फिजिक्स के चैप्टर 1 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है इनको पढ़ाएंगे फिजिक्स के सबसे बेस्ट टीचर आरिफ सर। देखिए, आज 12th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके न्यूमेरिकल हम लेके आए हैं। क्या न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए जिससे कि इस पर 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कूलम का धन आवेश रह जाए। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो एन का मान हमें निकालना है बेटा, है ना। क्यू का मान कितना दे रखा है, कितना 1 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम दे रखा है ना। तो एन का मान निकालने के लिए ई का मान हमें पता होना चाहिए 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। फॉर्मूला लगा दो, क्यू बराबर एन ई। क्यू का मान कितना हो गया भैया 1 गुणा 10 की घात माइनस के 7, है ना, बराबर एन का मान निकालना, ई का मान 1 गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। एक काम कर लो, एन का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम को नीचे भेजना पड़ेगा। तो कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा एन बराबर 1/1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 और ऊपर कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना 7। तो अब एक काम करो, पॉइंट से ऊपर बढ़ा दो, 2 8 16 और 2 पंजे 10। तो ये आ गया n बराबर 5/8 गुणा में 10 की घात 7 ऊपर है, माइनस की 19 नीचे है। तो 19 जैसे ही प्लस का ऊपर होगा 3 और 9 कितने हो गए 12, ये बचेगा आपका, है ना, वो प्लस का। और 5/8 का मतलब है पॉइंट लगा के 8 छंग 48, है ना, 2 बचे 8 दूनी 16 और 4 बजे 8 पंजे 40 गुणा 10 की घात 12। तो ये आ जाएगा n बराबर 6.25 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, इसमें एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ध्यान से सुनना, 6.25 इंटू 10 की पावर कितना 12 इलेक्ट्रॉन। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, एक आवेशी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश होगी, आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए बेटा। ध्यान सुनेंगे आप। क्या है, एक आवेश में कितने, एक चालक में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन बराबर 4000 इलेक्ट्रॉन है। 4000 कितने इलेक्ट्रॉन है 4000। ई का मान दे रखा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। आवेश निकालना तो क्यू का मान निकालना, तो बेटा फॉर्मूला कितना है, क्यू बराबर माइनस के एन ई। बाहुल्य यानी अधिकता में है, अधिकता में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आवेश होता है माइनस का, कितने आवेश होता है माइनस का। तो Q बराबर आ गया माइनस के n का मान 4000, है ना, गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो 16 चौका 64, 6.4 माइनस का गुणा 10 की घात 3 जीरो से माइनस 3 मतलब 16 कर दो, इतने कूलम आवेश आएगा। 1 पॉइंट कितना 1.6.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 कूलम आवेश आ गया। समझ में आ गई, 3 जीरो से 3 पावर कम कर दी। और प्रकृति जो होगी ऋणात्मक होगी भैया। कैसी होगी, ऋणात्मक, क्योंकि अधिकता में यानी बाहुल्य है, ऋणात्मक प्रकृति होगी, याद रखना। तो बेटा इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो क्या है, ध्यान सुनेंगे। यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। बेटा एक फ्लक्स के केंद्र पर रखा है, कितना, एक घन के केंद्र पर रखा। मान लीजिए अगर मैं घन ये बनाऊं तो बेटा ये होगा इतना, इस प्रकार से। देखिए ये घन हो गया, यहाँ पे एक आवेश रखा Q। तो किसी घन से निकलने वाला कुल आवेश जो होगा वो होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। और इसकी सतह, एक सतह से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, एक काम करो, 6 सतह है इसकी, किसी घन की कितनी सतह होती है 6। तो 6 में से किसी एक से निकलने वाला, तो क्या काम करेंगे बेटा 6 से भाग दे देंगे हम, 6 से भाग दे देंगे। तो फाई बराबर आ जाएगा कितना, Q का मान कितने कूलम है, पिको कूलम 17.7 पिको कूलम, यानी 17.7 गुणा 10 की घात माइनस के 12। पिको का मतलब 12 है ना, और 6 गुणा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। ये हो गया, इससे ये खत्म हो गया पूरा। पॉइंट उड़ा के ये पॉइंट उड़ा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, इतने से ये 2 बार गया, है ना। 885 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो ये आएगा, तो आ जाएगा 2 तिया 6, यानी फाई का मान आएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो बेटा ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा है। घन के एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, बिल्कुल सेम है। क्या काम करेंगे, घन के फ्लक्स से, घन के एक फलक से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा,
वैद्युत फ्लक्स, तो कितना होगा बेटा, वो होगा आपका 5 बराबर क्यू बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सेम है जैसा हमने क्वेश्चन अभी पीछे करा है, बिल्कुल ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 माइक्रो कूलाम का एक धन आवेश कितना 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके फलक से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। बिल्कुल सेम है, क्यू का मान रख दो और 5 बराबर कितना लगा दो, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट लगा दो, है ना, सेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गोशन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से 10 न्यूटन मीटर है ना मीटर स्क्वायर पर कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गोशन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दे तब पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। देखो ध्यान सुनो, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा, वो ये कहना चाह रहा है कि एक गोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इससे बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स आएगा, इससे बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स आएगा 5 बराबर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दे रखा है इससे बाहर निकलने वाला। अब मैं अगर गोले की त्रिज्या बढ़ा दूं, बड़ी कर दूं, तब कितना फ्लक्स निकलेगा बेटा, सेम ही निकलेगा, सेम होगा यहाँ पे सेम, है ना, बराबर फ्लक्स निकलेगा। मतलब अब भी कितना होगा, 5 बराबर 10 न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्यों, क्योंकि त्रिज्या बढ़ाने से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको आवेश गिरावा चाहिए, तो आवेश अंदर है, बस इतना ही काफी है। चलिए आगे ध्यान सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, अनंत लंबाई की एक आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। बेटा ये है ये सवाल, मान लीजिए इसको मैंने, ये जो मैंने एक लाइन बनाई इस पे प्लस आवेश है, कैसा आवेश है, प्लस आवेश है, अनंत लंबाई का है, ठीक है। इससे आर दूरी पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है, ई बराबर, ई का मान दे रखा है आपको कितना 4.5 इंटू 10 की पावर कितना 4 न्यूटन पर कूलाम को दे रखा, और आर का मान कितने 2 मीटर की दूरी पर दे रखा है ना, तो लैम्डा का मान निकलवा रहा है, रेखीय आवेश घनत्व निकलवा रहा है। तो फॉर्मूला कितना आता है इसमें, फॉर्मूला आता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, है ना, यही तो आता है। ई का मान रख दो उठा के, ये वाला कितना होगा 4.5 इंटू 10 की पावर कितना बेटा 4, और इसका मान कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 2 लैम्डा बटे में आर का मान कितना, आर का 2 मीटर, 2 से 2 खत्म हो गया, 9 पंजे 45, तो 0.5, तो 0.5 गुणा में 10 की पावर 4 और बटे में आ गई तुम्हारी 10 की पावर 9, है ना, तो ये लैम्डा का मान आ गया। लैम्डा बराबर आ गया आपका 0.5 गुणा 10 की घात माइनस के 5, क्योंकि ये ऊपर जाएंगे 4 में से घट जाएंगे तो कितना जाएंगे 10 की पावर माइनस के 5 कूलाम पर मीटर, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली, ये स्क्वायर है, स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख है, आमने सामने है, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तब उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और 55 न्यूटन पर कूलाम है, प्लेटों पर वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। प्लेटों के बीच, देखो बेटा एक बात ध्यान सुनो, ये विपरीत प्लेट है, एक पे प्लस 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 कैसा है, प्लस का आवेश है, एक पे माइनस माइनस का आवेश है ना, ये प्लस आवेश है यहाँ पे, देखो मैं दोबारा बना दे रहा हूँ, ये एक प्लेट है और इस पर जो आवेश है बेटा वो कैसा है, ये प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, है ना, और दूसरी प्लेट में बना दे रहा हूँ यहाँ पे, और इस पे जो आवेश है आपका वो कैसा है, माइनस 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 माइनस, तो इनके बीच वाले बिंदु पे ई बराबर होता है फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और याद रखना बाहर इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0, तो हमें तो बीच वाली चाहिए, क्योंकि बीच वाली क्या रखी है, तो ई का मान बीच में दे रखा है तुम्हारा, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान होता है आपका क्यू बटे एरिया क्षेत्रफल, है ना, तो कितना जाएगा ई बराबर क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात ध्यान सुनिए, ई का मान कितना है, ई का मान दे रखा है आपको 55 न्यूटन प्रति कूलाम, तो 55 हो गया, तो क्यू का मान निकालना है, ए का मान 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 1 मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल, ए का मान, तो गुणा एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, तो क्यू बराबर आएगा आपका 55 एप्सिलॉन नॉट, यानी 55 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। अब एक काम करेंगे 55 की इतने गुणा कर लेंगे, इतने कूलाम आपका आंसर आ जाएगा, सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 0.02 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बेटा m का मान जो दे रखा है वो है 0.002 मिलीग्राम
तो अब एक बात बताइए, इसको हम 0.002 गुणा 10 की घात माइनस के मिली को हटाया, इंटू 10 की पावर ग्राम को हटाया, तो अब ये बदल गया किलोग्राम में। अब एक बात बताओ, 3 पॉइंट यहाँ के हैं पॉइंट वाले, पावर बनाऊंगा तो ये हो जाएगी ओवरऑल 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, क्या हो जाएगी, 3 ये वाली 3 ये वाली 3 ये वाली, कितनी होगी 2, 9 हो गई। तो m का मान आ गया ये, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो Q बराबर n e, यानी 6, n का मान हो गया 6, e का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, 16 छंग 96, तो Q बराबर आएगा 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, है ना, Q का मान आ गया। वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना। बेटा ध्यान से सुनो, जब ये बूंद लटकती है तो नीचे जाएगा इसका mg वजन, और ऊपर जाएगा कितना, ऊपर जाएगा F बराबर QE, दोनों को आपस में बराबर कर लो तो QE बराबर mg। अब एक बात बताओ, E का मान निकालना है तो mg अपॉन में कितना आएगा Q। बेटा m का मान हमने पहले बता रखा कितना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, और g का मान हमको पता है 9.8, बटे में Q का मान कितना 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, है ना। तो देखो E का मान कितना जाएगा, E का मान निकाल लो, 2 से काट लो इसको, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 दूनी 96, और आपका पॉइंट से हो गया भैया पॉइंट खत्म। ई का मान आएगा तुम्हारा 98/48 गुणा 10 की घात प्लस के 10, क्योंकि ऊपर जाएंगे माइनस 9 घट के प्लस के 10 बचेंगी। 98 को 48 से भाग देंगे, कितना आएगा, 98 को 48 से भाग कर देंगे हम तो कितना आएगा बेटा, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, बचा हमारे पास 2, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, अभी बात नहीं बनी, जीरो बढ़ाया, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 का 2, 4 चौक 16, 3 19, 2.04। तो ई का मान जो आया हमारा, ई का मान आया आपका कितना, ई का मान आ गया 2.04 गुणा 10 की घात 10, है ना, 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आंसर आ गया वैद्युत क्षेत्र के ई का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात दिशा जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान इतना है ना, इतना किलोग्राम, तथा आवेश इतना है। तो बेटा यही फॉर्मूला लगेगा, mg बराबर QE, है ना, E का मान निकालना है तो कितना आएगा, mg बटे में Q, mg बटे में कितना आएगा Q। तो m का मान दे रखा है अल्फा का कितना 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम, g का मान 9.8 रख लो, अपॉन में Q का मान कितना बेटा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। बस इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या क्या रखा, तो ध्यान सुनो बेटा, अगले क्वेश्चन में हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। मान लीजिए हमसे कहा दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, इनके आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को इतने न्यूटन का बल प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। चलो बेटा ध्यान से सुनो, मान लीजिए दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, विपरीत किंतु समान आवेश है ना, विपरीत किंतु समान आवेश है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को इतने न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। अच्छा असमान आवेश है, असमान, विपरीत भी है और असमान भी है। तो एक काम करो, देखो ध्यान से सुनो बेटा, यहां पे शर्त नंबर 1 के अकॉर्डिंग चलो। शर्त नंबर 1 क्या कह रखा, ध्यान सुनेंगे। दो समान गोले हैं जिन पर एक पे अगर Q1 है तो दूसरा पे हमारा माइनस का Q2 है, विपरीत आवेश है ना। अब इनके बीच की दूरी जो हमको दे रखी है, बीच की दूरी हमको दे रखी है R बराबर कितना 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर दे रखी है ना। अब इनके बीच दो समान गोले जिन पर विपरीत आवेश एक दूसरे से कहते हैं, इनके आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है ना। तो अब एक बात बताओ, अंतिम आवेश की प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात करना है। अब क्या काम करना है बेटा, अगर मैं इनको इन पर लगने वाला बल हमें और पता होना चाहिए तो शुरू में, चलो देखते हैं, ना पता तो कोई बात नहीं है। शर्त नंबर 2 में,
शर्त नंबर 2 में अगर मैं बात करता हूं, इन दोनों को स्पर्श कराया मैंने, स्पर्श, तो यहाँ पे स्पर्श जैसे कराएंगे तो इस पर जो पहले वाले पे बल आएगा, वो आवेश आएगा स्पर्श कराने के बाद, वापसी अलग अलग रख दिए। तो यहाँ पे जो आपका देखो स्पर्श कराने पे क्या होता है, दोनों पे आवेश बदल जाता है। अब जैसे ही आवेश बदलेगा वो कितना कितना हो जाएगा, Q1 माइनस का Q2, Q1 प्लस Q2 होता, लेकिन ये माइनस का होने से ऐसा आ गया, तो Q1 माइनस Q2 बटे 2, Q1 माइनस का Q2 बटे 2। अब दोनों ही गोलों को बराबर दूरी पे फिर द्वारा रख दिया, R बराबर 90 सेंटीमीटर, है ना। तो इनके बीच में जो बल लगा वो कितना लगा, 0.025 न्यूटन का बल लगा, है ना। ये तो कंडीशन हमको दे रखी है। चलिए बेटा ध्यान सुनिए, तो अब एक बात बताइए, अगर मैं बात करता हूं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश गुणा Q2 डैश बटे में R स्क्वायर, ये तो बात करता हूं, क्योंकि अब इस पे जो आवेश हो गया ये भी डैश वाला हो गया और ये भी डैश वाला हो गया, है ना। तो इतने का बल लग रहा है कितना, 0.025 न्यूटन का बल लग रहा है, और इसका मान कितना है, 9 गुणा 10 की घात कितना, 9। Q1 डैश का मान Q1 ये आएगा आपका Q1 माइनस के Q2 गुणा Q1 माइनस के Q2 समान आवेश है बटे में R का मतलब 90 गुणा 10 की घात माइनस के 2 का होल स्क्वायर, ये बल लग गया, है ना। अब क्या काम करते हैं, हम इसको सोल्व करेंगे। 0. इसको लिख दो आप, इसको ये लिखो आप, कितना 25 गुणा 10 की घात माइनस के 3 लिख दो, क्योंकि 3 अंक इधर खिसका दिया हमने, और इसको लिख दो 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कर दो इसको बटे, इसको लिखो 9 गुणा 10 की घात, देखो अब एक काम करो, देखो इसको मान लो 9 गुणा 10 की घात -1 मान सकते हैं ना, जीरो की वजह से माइनस पावर 1 कर दी हमने, और इसका स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 81 गुणा 10 की घात -2, ठीक है, नौन्यम 81, ठीक। अब 9 25 इंटू 10 की पावर -3 और मल्टीप्लाई में ये भी इधर पहुंच गया, 9 इंटू 10 की पावर -2 और बटे में आएगा तुम्हारा 10 की घात 9 प्लस का। अब ये आता है आपका Q1 माइनस का Q2 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा कितना, 25, है ना, 25 अट्ठे 200, 25 नम 200, 25 आ गया, 225 गुणा 10 की घात 3 और 2 5 और ऊपर से गए माइनस के 14 हो गए भाई, बराबर Q1 माइनस का Q2 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो ये आएगा आपका Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इसको उधर जाएगा अंडर रूट बन गया, तो ये आएगा 225 गुणा 10 की घात माइनस के 14, सही है। तो इतना जो मान आएगा आपका, अगर मैं इधर लिख दूं तो ये आएगा Q1 माइनस का Q2 बराबर 225 का लिख देंगे 15 और 10 की घात माइनस के लिख देंगे 7, है ना। यानी कि Q1 माइनस Q2 बराबर आएगा आपका 1.5 10 की पावर -6 और Q1 माइनस Q2 बराबर आएगा आपका 1.5 माइक्रो कूलम। इक्वेशन नंबर आ गई बेटा फर्स्ट। ये तो यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब अगर पहली कंडीशन में कुछ हमें मिल जाए, पहली कंडीशन में अगर हमें बल मिल जाए ना एक, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए अब क्या करना है, जब पहली कंडीशन में कोई इक्वेशन नहीं बननी बेटा, दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन का होना जरूरी है। यहाँ पे इक्वेशन बन रही है एक ही, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ ना कुछ गायब है, कुछ चीज गायब है इस वाले सवाल में। तो 90 सेंटीमीटर दूर रखे रहते हैं, तब इनके बीच में एक बल लगना चाहिए कुछ ना कुछ, या कुछ बन रही कंडीशन, तो वे एक दूसरे को इतने न्यूटन से बल प्रतिष्ठित करते हैं। फिर टेक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है चलिए आगे। अगला क्या है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच 18 न्यूटन का बल हो जाता है। तो आवेशों की प्रारंभिक दूरी क्या थी और प्रत्येक आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, पहले टाइप आया है ना। समान परिमाण के दो आवेश है, शर्त नंबर 1 मान लो, इसमें भी शर्त नंबर 1। अब कैसे सोल्व करेंगे, समान परिमाण के दो आवेश है, एक Q1 है और Q1 बराबर Q है, और दूसरा जो Q2 बराबर भी Q है, समान परिमाण के हो गए।
एक दूसरे से r दूरी पे अगर ये रखे हैं तो इनके बीच में F जो लगता है वो 2 न्यूटन का बल लगता है। बताओ इक्वेशन कितनी बना लो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणा में Q2 बटे में R स्क्वायर, है ना। तो F का मान दे रखा है 2 न्यूटन और इसका 9 गुणा 10 की घात कितना कर दिया 9, Q1 का मान Q और Q2 का मान भी Q, तो Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर। समीकरण नंबर आ गया बेटा 1। अब मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, क्या समीकरण नंबर 2 लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। केस नंबर 2 यानी शर्त नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, शर्त नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये कहना चाहता है कि अगर इनके बीच की दूरी, दोनों के ही बीच की दूरी यानी कि Q1 बराबर Q है और Q2 बराबर कितना है Q है, इनके बीच की दूरी जो R है वो R2 है ना, ये R1 है, R1 बराबर R मान ली हमने, और ये R2 बराबर R माइनस के 0.5 कम कर दी, है ना, इतने मीटर दूरी कम कर दी। तो बेटा ये जो आएगा इतने के बीच में बल 18 न्यूटन हो जाता है, F बराबर 18 न्यूटन। तो ये कंडीशन कितनी अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणा Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, है ना, ये R1 का स्क्वायर मान लीजिए। चलो अब एक बार बताइए, F का मान दे रखा 18 और इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान Q और Q2 का मान भी Q बटे R माइनस के कितना 0.5 का होल स्क्वायर, है ना बेटा। इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर 2 मान लो। अब क्या काम करो, आपके पास में ये है कि समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो। समीकरण 1 बटे में 2, क्या काम करेंगे, इधर का देखो 2 बटे में 18, देखो इधर की साइड इधर के बटे में लिखेंगे, इधर की साइड इधर के बटे में लिखेंगे। तो 9 गुणा 10 की घात 9 और बटे में कितना 9 गुणा 10 की घात 9, है ना। फिर आगे गुणा में आगे कितना चलेगा Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर, और ये चलेगा Q स्क्वायर बटे में R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अब देखो इससे ये खत्म हो गया पूरे से, और इससे ये खत्म हो गया, 2 नम 2 ही करना 2 2 नम 18। तो बेटा ये बचा आपका कितना 1/9 बराबर, ये जाएगा ऊपर तो आ जाएगा R माइनस 0.5 बटे R का होल स्क्वायर, है ना। इसको लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं R माइनस 0.5 बटे R का होल स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, 1/3 बराबर R माइनस 0.5 बटे में R क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका R बराबर 3R माइनस के 1.5 इधर ले जाओ और इसको ले आओ इधर 3R माइनस के R, तो आगे मिलेगा कितना, आगे जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा 3R माइनस के R बराबर 1.5 यानी 2R बराबर 1.5 यानी R बराबर 0.75, है ना मीटर, इतने मीटर आ जाएगा। प्रारंभिक दूरी तो इतनी मीटर आ गई। अब दूसरा आवेश का मान भी निकालना था, तो फॉर्मूला समीकरण नंबर 1 से ले लो भाई। समीकरण नंबर 1 से कितनी थी, समीकरण नंबर 1 ध्यान से सुनेंगे। समीकरण नंबर 1 जो थी हमारी वो थी कितनी 2 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। तो आप एक काम करो, कितना 2 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q स्क्वायर बटे R का मान कितना भैया 0.75 का होल स्क्वायर, है ना, यही तो है। तो Q स्क्वायर बराबर आएगा आपका 2 गुणा 0.75 गुणा 0.75, इधर गुणा में ले गए, और 9 गुणा 10 की घात कितना 9 आ गया। समझ में आ रही नहीं। तो Q का मान जो आएगा बेटा वो Q का मान आपका आ जाएगा, देखो 2 गुणा 75 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 4, क्योंकि -2 इससे मिलेगी -2 इससे मिलेगी, और बटे में 9 गुणा 10 की घात कितना 9 मिल जाएगा, है ना। अब एक काम करो, ये पावर बढ़ा लो आप 10 कर लो और इसको लिख दो 20, ठीक है ना बेटा, इसको लिख दो 20। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, है ना, जब स्क्वायर क्यू पर था तो इधर पहुंच कर अंडर रूट बन गया। तो क्यू बराबर प्लस माइनस ये कर सकते हैं हम, कितना 75 का आ जाएगा 75, 10 की पावर माइनस का 2 आ जाएगा, और 9 का आ जाएगा 3, और 10 की पावर इसका 5 आ जाएगा। भाई आधी आधी पावर निकलती है, अंडर रूट में आ जाएगा आपका 20, और 20 का स्क्वायर रूट लगभग 4 पॉइंट समथिंग होता है, रखने को आप रख लो।
25 या 75, ये 25 बार गया तो Q बराबर आएगा प्लस माइनस के 25 गुणा 10 की घात माइनस के 5 और 2 7 और अंडर रूट 20। तो अब एक काम करो, अंडर रूट 20 का मान बताओ कितना निकलेगा। देखो 20 का मान लगभग ऐसा निकाल सकते हैं, 4 चौक 16, कितना आ गया बेटा 4 है ना, 4 बचा, पॉइंट लगाकर डबल जीरो बढ़ा लिया और यहाँ पे प्लस 4 कर दिया, 8 बन गया। अब 8 पंजे 40, अगर मैं 5 लिखता हूँ यहाँ पे तो 5 यहाँ लिखना, 5 पंजे 25 का 5, 5 अट्ठे 40, 4 बार लिख दो, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। तो बेटा ये आएगा 4.4। क्यू का मान आ जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस के 25 गुणा 10 की घात माइनस के 7 गुणा में 4.4। तो ये आएगा प्लस माइनस 25। देखो 25 चौक आएगा आपका कितना 100, 100 का जीरो हासिल लगे कितना 10, 25 चौक 100 और 10 35, 25 चौक 100 और 10 110, 110 यहाँ पर आएगा 10 की पावर माइनस के 7। तो बेटा आएगा प्लस माइनस 1.1 10 की पावर माइनस के 6 यानी प्लस माइनस 1.1 माइक्रो कूलम। ये आपका आवेश आ चुका है, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, दो मुक्त बिंदु आवेश प्लस का 4e प्लस का e परस्पर a दूरी पर रखे हैं। इनके बीच बिंदु आवेश q का कहाँ रखा जाए कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। इस दशा में q का मान तथा चिन्ह क्या होंगे, संतुलन कैसा होगा, है ना बेटा। तो ध्यान से सुनो, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसानी से सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 3 या 5 मार्क्स में आ सकता है आपको। इसमें दे रखा कि दो बिंदु आवेश है, एक है आपका कितना प्लस का 4e और दूसरा है आपका प्लस का e। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से रखे हैं a दूरी पर, है ना। अब एक बात बताइए, इनके बीच में हमको तीसरा आवेश रखना, कौन सा आवेश रखना, तीसरा आवेश। तो आप याद रखेंगे, पहले से मैं आपको बता दूं, जब दो धनात्मक आवेश दे रखे हैं तो इनके बीच में तीसरा आवेश रखें आप, है ना। और जब जो ऋणात्मक एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत आवेश दे रखे हैं तो इनके एक बाहर रखें आवेश, यानी जब दो धनात्मक, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, तो इनके बीच में कहीं रखा जाएगा इस वाली लाइन पे तीसरा आवेश। और जब कोई एक ऋणात्मक हो इनमें से माइनस का ई कर दें अगर, तो या तो इधर रखो आवेश बाहर या इधर रखो आवेश बाहर, बस ये याद रखना आप, है ना। चलिए अगर मान लीजिए मैंने इनके बीच में तीसरा आवेश क्यों डाल दिया, तो बेटा इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान ली, तो आगे बताइए यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो रही होगी, a माइनस के x। अब आप एक बात सुनिए मेरे सभी बच्चे, कि इस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा बेटा, इस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा, प्लस का 4e इस पर बल लगाएगा, प्लस का e इस पर बल लगाएगा, है ना। अगर मैं कहूं कि प्लस का 4e प्लस का q इस पे कैसा बल लगाएगा, वो कहेगा यो भी प्लस का यो भी प्लस का, तो इधर की ओर धक्का देगा प्रतिकर्षण में, तो ये आ गया आपका F1, है ना। प्लस का e इस पे कैसा बल लगाएगा, वो प्रतिकर्षण करेगा, वो इस दिशा में धक्का देगा, तो ये आएगा आपका F2। अब एक बात बताओ, अगर ये निकाय संतुलन अवस्था में है, यदि प्लस q संतुलन अवस्था में है, किसमें है, संतुलन में है, तो दोनों बल बराबर होने चाहिए, मतलब इधर खींचने वाला बल इधर खींचने वाले बल के बराबर होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे रुकेगा यो। तो भैया ये कितना आएगा, F1 बराबर कितना F2। F1 का मान है इसके द्वारा इस पे लगाया गया बल, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान कितना 4e और Q2 का मान कैपिटल Q, और बीच की दूरी कितनी इन दोनों की x, x का स्क्वायर। इसी प्रकार F2 क्या है, इसके द्वारा इस पे लगाया गया बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। Q1 का मान E और Q2 का मान कैपिटल Q, बटे में दूरी कितनी है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो है बेटा। चलिए अब एक बार बताइए, इससे ये हो गया आपका कैंसिल, Q से Q कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, बचा आपका 4/x स्क्वायर, है ना। और इधर बचा a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एक काम करो सब, इसको हम कैसे लिख सकते हैं आप बताइए खुद। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब एक काम करो, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर दो, 2/x बराबर a माइनस एक्स, इसकी गुणा इधर कर दो, तो 2a माइनस के 2x बराबर कितना हो जाएगा x, 2x इधर ले जाओ, तो 2a बराबर कितना होगा 2x प्लस का x, यानी 2a बराबर आएगा आपका 3x। तो ये आएगा x बराबर 2a बटे में 3, कितना आ गया, x बराबर 2a बटे में 3 आ गया, समझ में आ गई। अब इसी प्रकार ये तो x का मान आ गया कि ये लिख देंगे, अतः तीसरा आवेश प्लस के 4q
4e आवेश से x बराबर 2a बटे में 3 मीटर दूरी पर रखा जाए, दूरी पर रखा जाए, ये कह सकते हैं हम। अब एक बात ध्यान से सुनो आप सब बच्चे, अगर इस दशा में q का मान व चिन्ह ज्ञात कीजिए, ये जो q है इसका मान कैपिटल Q मान लो इसको, इसका q का मान व चिन्ह ज्ञात करना है, तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से सुनो, इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लीजिए द्वारा कंडीशन माननी पड़ेगी। देखो यहाँ पे आपका कितना था, प्लस का 4e आवेश था, और यहाँ पे कितना आवेश है आपका, प्लस का e है ना, और बीच में हमने जो रखा था, ये दूरी कितनी थी टोटल, a थी, और बीच में जो रखा था हमने यहाँ पे कितनी दूरी पे माना था, हमने माना था कैपिटल Q आवेश, वो भी प्लस का, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x थी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, a माइनस एक्स। देखो इतनी तो दूरी थी, देखो ये रहा सारा, है ना, ऐसे तो था। अब क्या काम करना, आपको इस Q का मान निकालने के लिए जो चार्ज आपको दिए गए हैं, पहले से वैद्युत आवेश दिए गए हैं, उनको संतुलन अवस्था में ले आओ। मान लीजिए यहाँ पे कह दिया कि यहाँ पे ये संतुलित है, ये जो है ये यहाँ पे संतुलित है। अब मैं क्या कहूंगा, इस पर लगने वाले बल के मान ज्ञात कर लो बेटा, कितने बल लगेंगे, तो आप बताइए यहाँ पे कितना, प्लस का 4e इस पर बल लगाएगा, वो प्रतिकर्षण को इधर की ओर लगाएगा, उसको कह दिया मैंने F1, कितना कह दिया F1, है ना, समझ में आ रही है नहीं बात। और प्लस का Q इस पर बल लगाएगा, वो भी इधर प्रतिकर्षण लगाएगा, उसको क्या दिया मैंने F2। अब दोनों बल एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, मतलब पेल के ले जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पे स्थायी है, स्थायी होने का मतलब यहाँ पे रुका हुआ है, और रुका होने का मतलब है कि इसका कुल बल शून्य होना चाहिए, मतलब ये बल काम ही नहीं कर रहे, और अगर ये बल काम कर रहे हैं तो यहाँ पे स्थायी नहीं होना चाहिए, और अगर ये वाले बल काम नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों का जो परिणामी है वो शून्य होना चाहिए। मतलब कहने का F1 प्लस का F2 वो कितना होना चाहिए बेटा, वो 0 होना चाहिए। अब F1 बराबर इधर ले जाओ माइनस के F2, F1 का जो मान है इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान कितना बेटा 4e, Q2 का मान e, और बटे में दूरी का a स्क्वायर, यहां से यहां तक की दूरी बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, यानी Q1 का मान Q और Q2 का मान E, और दूरी कितनी है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा यही तो है। अब एक बात बताइए, इससे यो पूरा खत्म हो गया, E का मान यो इससे खत्म हो गया। अब आया आपका 4e बटे में a स्क्वायर बराबर कैपिटल Q बटे में a माइनस एक्स का मान तो मैं पहले लिखा चुका हूं, वो कितना है, x का मान बेटा, x का मान है x बराबर 2a बटे 3। अब देखो ध्यान से सुनो, x का मान जैसे मैं यहाँ पर रखूंगा 2a बटे में 3 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपका माइनस, साथ में लगेगा भाई ये वाला, तो आएगा 4e बटे में a स्क्वायर बराबर कितना आएगा, माइनस के q बटे, देखो 3 एलसीएम ले लो तो 3a माइनस 2a, यानी a बचेगा, तो a स्क्वायर बटे में 9, तो ये आ जाएगा 4e बटे a स्क्वायर बराबर माइनस के 9q बटे में a स्क्वायर से a स्क्वायर उड़ गया, तो बचा 4e बराबर माइनस के 9q, और q बराबर आएगा आपका माइनस के 4e बटे में 9। ये आपका आंसर आएगा, यानी तीसरे आवेश का मान कितना आ सकता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आवेशित तेल की बूंद, है ना, को 3×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में रखा गया है। इसका द्रव्यमान इतना है, तो इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र के आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी ज्ञात करना है। कितना आसान है, देखो इसके टाइप के मैंने क्वेश्चन पहले भी करा दिया है। यहाँ पे कितना ई का मान दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र का मान 3×10⁴ कितना 4 न्यूटन प्रति कूलम। एम का मान द्रव्यमान दे रखा है कितना 3×10⁴ एम का मान दे रखा है 9.75 गुणा 10⁻⁻16 इतने केजी दे रखा है ना। वैद्युत क्षेत्र के आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। Q का मान तो mg बराबर QE, तो Q बराबर ले लो mg बटे में कितना E। m का मान आपको पता ही है कितना 3×10⁴ और g का मान आपको पता ही है 9.8 रखना है, और यहाँ पर आ गया 9.75 10⁻⁻16।
अब एक काम कर लो भाई, ओह गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं होना था। m का मान देखो, m का मान रखो आप 9.75 10 की पावर माइनस के 16, और g का मान 9.8 डिवाइड बाई e का मान 3 इंटू 10 की पावर 4, है ना। जैसे ही q का मान आपको कूलाम में मिलेगा यहाँ पे, तो आप एक काम कर देना, q बराबर एन ई लगा देना, और n का मान आ जाएगा q बटे e, बस आंसर यहाँ से आपका निकल जाएगा। सही है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तेल की बूंद, इसमें 12 आदिक के इलेक्ट्रॉन है, तो n का मान बेटा यहाँ पे दे रखा है, n का मान देख लेंगे 12 इलेक्ट्रॉन, तो q का मान आ जाएगा q बराबर एन ई, तो 12 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। जैसे ही q का मान यहाँ से निकालोगे आपको, है ना, अब क्या काम करना है, e का मान दे रखा है आपको कितना 2.55 गुणा 10 की घात 4, e का मान ये हो गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, तेल का घनत्व रो बराबर निकालना है, अच्छा रो बराबर भी दे रखा है, तो आपको 1.26 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको करेंगे। आर का मान निकालना, देखो बेटा अच्छा सवाल है, इसको आप निकाल सकते हैं कितना, इसको हम ऐसा निकाल सकते हैं, एम जी बराबर क्यू ई, जब कोई भी चीज वैद्युत क्षेत्र में लटकती हो तो हम पहले से कर रहे हैं एम जी बराबर क्यू ई होना। एम का मान क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व, वी मतलब एम का मान, एम बराबर आयतन गुणा घनत्व होता, गुणा में जी बराबर कितना क्यू इंटू ई। अब आयतन तेल की बूंद का कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी बराबर कितना क्यू ई, तो आर क्यूब बराबर कितना आएगा क्यू ई गुणा में 3/4 पाई रो जी, बेटा इसमें मान रख देंगे और क्यूब निकाल लेंगे। देखो है तो कैलकुलेशन टफ, जो कैलकुलेशन जहां रह जाए वहां छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका क्यूब रूल निकलना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, 1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो। तो आर का मान दे रखा है 0.1 मीटर, और ई का मान दे रखा है आपको 900 न्यूटन पर कूलाम, तो ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, देखो स्मॉल आर ले लो, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई का मान कितना दे रखा है, ई का मान 900 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू का मान हमको निकालना है, आर का मान दे रखा है 0.1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका, देखो 9 से हो गया 100 बार, और 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, देखो -1 पावर हो जाएगी तो स्क्वायर करने में -2 हो जाएगी, और अपॉन में 1 10 की पावर आ गई 9 बराबर कितना क्यू, तो क्यू का मान आएगा आपका कितना 100 इंटू 10 की पावर -11 कूलम। ठीक है, तो देखिए बेटा ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। वीडियो अगर अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए स्टेबल क्लास वालों ने प्ले स्टोर पर भी एक एप्लीकेशन चला रखी है स्टेबल क्लास के नाम से, वहाँ पर सक्सेस बैच में आपको ज्वाइन करना है 12th क्लास की धुआंधार तैयारी के लिए।